तो सबका विकास चाहते हैं और करते भी हैं। अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली देखकर, उनके विचारों को सुनकर। पूर्व मोहम्मद से आएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाबा जी आएंगे, बहुत कुछ किया विकास में, सबसे ज्यादा किया है। सबसे मेन बात ये है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, महंगाई बनी रहने दो, बाबा रुपए में डलाएंगे पर मोदी को लाएंगे। ये समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, इन्होंने गुंडों को और परिवारवाद का विकास किया केवल। ओके, भारतीय जनता पार्टी में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ऊपर पहुंचा। हम 25,000 के 50,000 देंगे कन्नौज सीट से और भाजपा पूरी मतलब विधानसभा से। हाँ, भाजपा आ जाएगी। भाजपा आएगी, कोई हो अगर माईलाल का अभी ATM पड़ा अभी जमा कर ले। कि जब सरकार थी तो केवल एक परिवार का विकास हुआ, लेकिन आज जनता की विकास हो रही है। तो महिलाएं एहसानमंद हो रही है कि माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला वो किसी सरकार में नहीं मिली। असीम अरुण जी, इनकी तो बात ही निराली है कि असीम अरुण जी के जीवन में एक तरफ उन्होंने प्रशासन में रहकर उन्होंने जनता की सेवा की, और एक अभी वो डायरेक्ट जनता के बीच में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। 1,000 आया है, अंग्रेज का कोई सरकार नहीं हुई, किसी को अगर 2,000 रुपए दे हुए हमें बताई दे। कोई कच्चा बनियान वाला आया, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। नमस्कार, इसमें मौजूद हैं कन्नौज बोर्डिंग ग्राउंड में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जा चुके हैं और यहाँ पे जनता अभी भी मौजूद है। कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग बैठे हैं। इनसे हम जानेंगे क्या है माहौल चुनाव का और क्या ये सोचती है सरकार के बारे में। पहले से कुछ बदलाव आया है नहीं, ये जानने का प्रयास करेंगे। क्या मेरा नाम विजय लक्ष्मी गुप्ता। अच्छा, यही कन्नौज विधानसभा से हैं? जी हाँ। अच्छा, योगी जी आए थे, देखा आपने? हाँ देखा। पहली बार देखा या इससे पहले भी देख चुके हैं? नहीं, देख चुके हैं, सामने से पहली बार देखा। कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा, योगी जी के बारे में अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए, क्या सोचती है उनके बारे में, कैसे व्यक्तित्व है? बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और वो तो सबका विकास चाहते हैं और करते भी हैं, सबके लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, सबके लिए उन्होंने। बदलाव दिख रहा है। अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे और अब योगी हैं, क्या बदलाव देख रही हैं आप? अरे बहुत बदलाव हो गया है, सबको पेंशन मिलती है, सब चीज़ होता है। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्राची गुप्ता। प्राची जी, क्या कैसा लगा योगी जी को देखा तो? बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी मिली देखकर, उनके विचारों को सुनकर। और पहली बार दिख रहा है कि महिलाएं भी जो हैं रैली में बहुत आगे बढ़ के चढ़ के आई हैं। ये बहुत सबसे बड़ा परिवर्तन है और बता रहा है कि इस बार कन्नौज सदर से भी जो है भाजपा की सीट ही निकलेगी। निकल जाएगी जी, डेफिनेटली। मुख्यमंत्री में क्या अंतर देख रही हैं? कैसा व्यक्तित्व है? सुरक्षा के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से क्या अंतर देख रही हैं? सबसे बड़ा अंतर यही दिख रहा है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं का कोई विकास नहीं किया, जो कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेके रहता था कि वो अपना घर भर रहे हैं। तो योगी जी का तो घर ही नहीं है, इसलिए कम से कम योगी जी की छवि जो बनी हुई है वो बहुत ही दमदार है और भविष्य में भी बनी रहेगी। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। अच्छा, खुश हैं? बहुत खुश हैं। तो सब बढ़वाया नहीं योगी जी ने कुछ? बढ़ा देंगे। योगी जी का कार्यकाल 5 साल कैसा रहा महिलाओं के लिहाज से, मैं जानना चाहूँगा। देखिए, महिलाओं के हिसाब से अगर पूछा जाए तो योगी बाबा का कार्यकाल बहुत ही अच्छा गया। हमारे मतलब सपा कार्यकाल में हम खुल के कहना चाहेंगे कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां ये सब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती थी। पर योगी के आने से और जो 5 साल इधर गत हम लोगों ने मतलब समाज में जो रहे हैं, तो आज हम लोग निर्भीक होके, आज ही आपने देखा मैदान में कितना भीड़। कितना सविता। क्या बदलाव कुछ दिख रहा है कि नहीं? अब की बार आएंगे बाबा या नहीं? आएंगे, पूर्व मोहम्मद से आएंगे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अखिलेश तो कह रहे हैं बाबा का बैग पैक है। ऐसा कुछ अपने मुंगेरी लाल के हसीन से बाबा जी आएंगे, बाबा इतनी योजना। बोला बिंदा बोला। हाँ, बाबा आएंगे। बाबा आएंगे। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव की? क्या देखती हैं जो बाबा को लाने का कारण हो सकता है? क्या क्या किया बाबा ने? बहुत कुछ किया विकास में, सबसे ज्यादा किया है। राशन फ्री दिया, आवास फ्री दिया, शौचालय उन्होंने दिया है, आगे और भी सुविधाएं, सिलेंडर फ्री दिए उन्होंने। जो महिलाएं धुआं में खाना बनाती थी उन लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया 5 लाख का,
सुविधा दी उन्होंने। सबसे मेन बात ये है कि हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं। बस सबसे बढ़िया हम लोग अपना कार्यक्रम अच्छे से संपूर्ण कर सकते हैं। ऐसे सपा की सरकार में हम लोग अपना कोई भी कार्यक्रम धर्म वाला नहीं कर सकते थे। महिलाएं कोई दिक्कत नहीं है, महंगाई बनी रहने दो। बाबा में डलाएंगे पर मोदी को लाएंगे। हाँ, योगी बाबा को जिताएंगे क्योंकि मोदी सीरियस हो गए, 500 भी कर देंगे। तो हम 500 में डला के चलाएंगे, पैदल भी चल जाएंगे। हर हर मोदी। ये समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है, इन्होंने गुंडों को और परिवारवाद का विकास किया केवल, और इनकी छाती पे बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने किया। तो करें, हम तो समाजवाद कर रहे हैं यार, देश में भाईचारा बना। अखिलेश जी समाजवाद नहीं, अखिलेश जी समाज विवाद अखिलेश जी समाज विवाद और परिवारवाद का काम करते हैं। अखिलेश जी समाज में विवाद डालने की राजनीति करते हैं और परिवारवाद की राजनीति करते हैं। अपने कुछ चंद लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या कहेंगे? अरे सही है, जो भी कह रहे सही कह रहा है। ओके, भारतीय जनता पार्टी में हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ऊपर पहुंचाना। हम 25,000 के 50,000 देंगे कन्नौज सीट से और भाजपा पूरी मतलब विधानसभा से। हाँ, भाजपा आ जाएगी। भाजपा आएगी। कोई हो अगर माईलाल का अभी ATM पड़ा, अभी जमा कर ले। 15 साल से भाजपा नहीं आई यहाँ। आएगी। लोग ये कह रहे हैं कि दोबारा रिपीट नहीं होती कोई सरकार। हम वचन दे रहे हैं, हम वचन दे रहे हैं, लगातार बनती है। इधर उधर के जाइयो, भूल याद रखियो कमल का फूल। दान के मरियो टप्पा, क्या कह रही दान के मरियो टप्पा। महिलाओं से लिहाज से अगर देखा जाए, सरकार का 5 साल, अखिलेश के 5 साल, कितना अंतर? सर आसमान जमीन का अंतर है। सपा की जब सरकार थी तो केवल एक परिवार का विकास हुआ, लेकिन आज जनता की विकास हो रही है। महिलाओं में क्या बातें हो रही हैं? आप लोगों के बीच जाती होंगी, क्या चर्चाएं हो रही हैं? महिलाएं तो बहुत महंगाई का जिक्र कर रही हैं। हम गांव-गांव जा रहे हैं, कहती महंगाई कर दी, गैस 900 का कर दिया, तमाम मुद्दे उठा रही हैं। सर सबसे पहले तो महिलाएं एहसानमंद हो रही है कि माननीय हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके शासनकाल में महिलाओं को जो सम्मान मिला वो किसी सरकार में नहीं मिली। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। उन्होंने महिलाओं के हित में उज्ज्वला योजना का लाभ दिया, उन्होंने शौचालय दिया, उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, उन्होंने मातृत्व ये वंदना योजना का उन्होंने किया, उन्होंने सुकन्या सुमंगला योजना उन्होंने चलाई। जितनी भी योजनाएं हैं आज गली गली में देखिए, सखी मंडलें बनाई जा रहे हैं, महिला समूह बनाए जा रहे हैं, महिलाएं खुश हैं। ये किसने आपको बता दिया कि महिलाएं नहीं कई जगह मुद्दे बनाए, लगातार ये चल भी रहा है। सर ये जो सपा वाले हैं ना, ये बेवकूफ़ बनाते चल रहे हैं, महंगाई का डिंडोरा पर पीट रहे हैं और ये लोगों के बीच में आ रहे हैं और बता रहे हैं कि हम गैस आपको मुफ्त में देंगे। तो हम अखिलेश यादव फ्री देने जा रहे हैं। सर मैं उनको सुनिए, उनके बारे में मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी कि धरती को लगता है कि गगन बदला है और पंछी को लगता है कि चमन बदला है, लेकिन शमशान की खामोशी कहती है कि मुर्दा वही है, सिर्फ कफन बदला है। अब की बार भाजपा कितनी सीट ला रही है? क्योंकि सर्वे में तो दिखा रहा है भाजपा 220-230 के आसपास। सरकार लोग 220 में भी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें लेके आ रही है। हम लोग 300 पार, 325 पार, हमारी जो पार्टी की नारा है 300 पार, उससे हम लोग ये पार करके आपको दिखाएंगे, ऊपर ही जाएंगे, नीचे नहीं आएगी। बहुत बहुत आभार। आप महिलाओं की आवाज है ये, घर घर की जितने भी हमारे क्षेत्र में महिलाएं हैं, गांव गांव की महिलाएं, कोई कुछ भी कह ले, उन्होंने मोदी जी पर, योगी जी पर 100% भरोसा दिलाया है। क्योंकि जिस तरह से आज उन्हें सुरक्षा मिल रही है इस सरकार में, वो पिछले कहीं सरकार में नहीं सुरक्षा मिली है। महिलाएं वोट देने भी निकलेगी कि नहीं? फर्स्ट पेज में महिलाएं बहुत कम निकली थी वोट देने। लेकिन निकलेगी, निश्चित रूप से निकलेगी। नहीं निकलेंगी तो बाबा कैसे आएंगे? बिल्कुल निकलेगी, महिलाएं निकलेंगी। और आधी आबादी पर हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में और राज्य पर, उनको बहुत विश्वास, डबल इंजन की सरकार, और ये हमारी आधी आबादी है। निश्चित रूप से अब पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, घर से भी निकल रही हैं, वोट भी करेंगी। पहली बार आज योगी जी आए हैं। योगी जी का सामना आज आने से चुनाव पे असर पड़ेगा। कन्नौज में योगी जी आ गए हैं, कन्नौज की हवा गर्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, हवा भी गर्म होगी। और हमारे जो तीनों प्रत्याशी हैं, अर्चना पांडे जी
और ये राजपूत जी और ये हमारे असीम अरुण जी, इनकी तो बात ही निराली है। आपके यहाँ मैं कई गांव में गए, लोग कहते बहुत गुंडागर्दी थी, 2 किलोमीटर बच्चियाँ पढ़ने नहीं जा पाती थी पहले, और अब तो आपको कैंडिडेट पुलिस विभाग का दे दिया है उठा के। क्या कहीं योगी जी जानबूझ के तो नहीं दे दिया कि यहीं से लड़ाएं और व्यवस्था? एक्चुअली जानबूझकर नहीं, ये तो कहिए कि ऐसा लिखा होगा कि असीम अरुण जी के जीवन में एक तरफ उन्होंने प्रशासन में रहकर उन्होंने जनता की सेवा की, और एक अभी वो डायरेक्ट जनता के बीच में आकर जनता की सेवा करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है हमारे यहाँ कन्नौज की जनता के लिए। हम निश्चित रूप से उन पर विश्वास, खास करके हम महिलाएं जो हैं उन पर हम विश्वास जता रहे हैं, क्योंकि अपने प्रशासनिक जीवन में भी उन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं जो आज मिसाल के रूप में बताए जाते हैं। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं लेबर आदमी, मुझे देखिए है 1000 रुपये आ रहा है, आया 1000 आया है, और आज हमको राशन भी मिला। मेरे तीर खेत नहीं है, 2 बार राशन, 4 बोरी मेरे तीर राशन रखा हुआ है। भावनात्मक रिश्ता कैसा है, क्योंकि पिछली सरकारों में राशन नहीं मिलता था। अरे कांग्रेस का कोई सरकार रही हो, किसी को अगर 2000 रुपए दे हो हमें बताई दे कोई, ये हम बोलते हैं। हम परिवार भूखा नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, ये मेरा कहना है। हम लेबरी करते हैं, गली गली में हम लेबरी करते हैं, पेंटरी का काम करते हैं, मगर आज को सुखी हैं। मेरा राशन आ रहा है, वोट भी देने जाएंगे, वोट भी देने जाएंगे। अरे बिल्कुल पक्का। अरे बाबा पे या साइकिल पे? साइकिल पे नहीं, हम अपने कमल पे खिलाएगा जो मेरे भगवान जी पर चढ़ता है, जो मेरे भगवान पे चढ़ता है, और मेरे पैसा हाँ जो राम को लाए हैं उन्हीं को लाएंगे। क्या कहेगा भाई साहब? अब की बार 350 पार, 350 पार हो जाए, 350 पार, 350। नया जोश है, जुनून है। योगी जी आ गए हैं, बुलडोजर बाबा नाम से संबोधित कर रहे थे, और कहीं ना कहीं एक युवा, हाँ बोलिए। भारतीय जनता पार्टी जो है गरीबों का विकास हमेशा किया है इसने, और समाजवादी पार्टी ने हमेशा गुंडों का विकास किया। अब समाजवादी पार्टी मुख्तार अंसारी का साथ नहीं छोड़ पा रही, तो सुभाषपा से टिकट दिलवा के मुख्तार अंसारी के लड़के को वहाँ से चुनाव लड़वाया जा रहा है मऊ से। और नाहिद हसन भी लड़ रहा है चुनाव। जी नाहिद हसन जो कैराना में हिंदुओं का पलायन करवाया, जिसने नाहिद हसन, उसको समाजवादी पार्टी पहली लिस्ट में कैंडिडेट घोषित करती है, और हिंदुओं का कत्लेआम करवाने वाला नाहिद हसन और मुख्तार अंसारी जैसे बाबा का आना जरूरी है। बाबा का आना जरूरी है। उत्तर प्रदेश को बचाना है तो योगी महाराज को। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक अच्छा शासन वही होता है जिसमें सबसे पहली अहम चीज़ होती सुरक्षा। जब व्यक्ति सुरक्षित होता है तो निश्चित रूप से वो स्वतंत्र होकर के कोई भी काम करके जो करेगा तो निश्चित रूप से अच्छा काम करेगा, विकास भी करेगा। मूल रूप से व्यक्ति को सबसे पहले रोटी कपड़ा और मकान के तहत कोई भी भूखा ना सोए, सबके पास एक छत हो, मकान हो, उसको पूर्ण करने के बाद 4 चीज़ें अहम होती हैं। सबसे पहले जो है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और यातायात। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया है। कोरोना काल में भी देखिए आप, अभी समाजवादी पार्टी के लोग हों चाहे अन्य दलों के लोग हों, कोरोना काल में कोई दिखाई नहीं पड़ा, और आज दवाइयाँ मिल रही हैं। और उसके बाद अगर कोई बात आती है तो शिक्षा की, तो शिक्षा में जब एक एक व्यक्ति शिक्षित होगा तब देश शिक्षित होगा। जब एक एक व्यक्ति, एक एक नागरिक जो है हमारा स्वस्थ होगा तब हमारा देश स्वच्छ। विपक्ष ये आरोप लगा रहा है विद्यालय 2.5 साल के खुल नहीं रहे हैं, बच्चों को नौकरियां मिल नहीं रही हैं, महंगाई है। नहीं, विद्यालय क्यों नहीं खुल रहे हैं, इसका कारण कोरोना काल की वजह से। अच्छा, नहीं वो दलीलें दे रहे हैं चुनाव में कोई दिक्कत नहीं, विद्यालय में दिक्कत है, तमाम ऐसी दलीलें दे रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। विद्यालय खुल गए हैं, अब तो खुल गए हैं, जैसे ही हमारी इस पर कंट्रोल हुआ है विद्यालय खोल दिए गए हैं। क्या देखते हैं चुनाव के लिहाज से अगर देखा जाए, 2 चरण का मतदान पूरा हो गया, 5 चरण और बाकी हैं। वोट शेयर अगर देखा जाए तो प्रथम चरण में वोटिंग उस हिसाब से नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए। कई नोएडा में 58% वोटिंग हुई, कई जिलों में ऐसी वोटिंग शेयर कम रहे। आपको लगता है कि अगर वोटिंग इसी प्रकार होगी तो ये बहुमत तक पहुंच पाएगी भाजपा? बिल्कुल बहुमत तक पहुंचेगी, निश्चित पहुंचेगी। बाकी जो विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, अभी किसानों का मुद्दा हो, चाहे आप देख लीजिए अजय मिश्रा टेनी का बेटा जो है आज जो है रिहाई हो गई, उनकी जमानत मिल गई, तमाम ऐसे मुद्दे बनाए जाएंगे, अपराधी को छोड़ दिया, और जो ये पार्टी जो अपराधी को बचा रही है, किसानों की हत्यारी सरकार है, तमाम ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखो, अपराध के मामले में सारे लोग, जितने लोग खड़े हैं वो सब जानते हैं कि इन 5 साल के समय में
आपने ये जितने लोग खड़े हैं सबको मालूम है, ना तो कोई अब मुनचुबा आ रहा है, ना कोई कच्चा बनियान वाला आया। और जब हमारे यहाँ से लोग रात में सफ़र करते थे तो यहाँ से कानवाई लेकर बसों को जाती थी, वो सब अब नहीं दिखाई पड़ता है। और जब हमारे व्यापारी, छोटे छोटे व्यापारी 200-200, 300 रुपए कमाते थे, उनसे उधार ले लेते कि पैसा, क्या मैं पैसा नहीं दूंगा, उसके बाद उनको पैसा नहीं देते थे। और ये हालत बनी हुई थी कि हर आदमी सहमा हुआ था, डरा हुआ था। आज हमारे यहाँ अंदर से हमारे 5 साल के शासनकाल में आदमी बिल्कुल डर खत्म हो गया है। और इसलिए जो है सबसे पहली मैं बात कहूँगा अच्छे शासन की, जो हमारे रामचरितमानस में भी लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक मतलब स्वास्थ्य सेवाएं, दैविक मतलब जो संसाधन हैं, और भौतिक मतलब जो हमको सुरक्षा व्यवस्था है, यही सब राम राज्य होता है। और ये राम राज्य की ओर हमारी भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। इसी के साथ हम लोग बड़ा मतदान करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी को 325 के पार ले जाने वाले हैं। जनता में अजीब सा विश्वास देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं हम कई गांव में जा रहे हैं, शहर में भी जा रहे हैं, दिल्ली में भी जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। प्रथम मुद्दा सुरक्षा और साथ में नीतियां जो सरकार की हैं वो कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित कर रही हैं और ग्राउंड पे ये चीज़ें वोट में तब्दील भी हो जाती हैं। बाद में आरोप लगाया जाता है ईवीएम हैक हो गया। सेम इसी प्रकार जनता के साथ हम बने रहेंगे, लगातार लोगों से बात करते रहेंगे। बहुत आभार।